हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक केस करेंगे। बहुत अच्छा केस है ये, एक इमरजेंसी केस। मुझे रात को एक 8 बजे कॉल आया। ये पेशेंट के हस्बैंड ने मुझे कॉल किया। एक्चुअली ये पेशेंट के जो बच्चा है मेरे पास, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये पेशेंट लंबे से मेरे पास आते, दूर से मतलब आते। और उन्होंने रात को 8 बजे के आसपास, मुझे लगता है शायद 7:30 या 8 बजे के आसपास मुझे कॉल किया। और मुझे बताया कि सर मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसको आराम नहीं हो रहा है। मैंने उसे एडमिट किया है 3 दिन होके, और 3 दिन हो गया है, मगर उसका सर एकदम सर बहुत फट रहा है, सर उतर नहीं रहा है। उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है, वो एकदम मतलब बेड पे ही पड़ी है पूरा। और हॉस्पिटल में हमने सब करवा लिया, सिटी स्कैन, एमआरआई सब हमने करके देख लिया, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ठीक है, आप मेरी बात कराइए, मैं देखता हूँ। तो पेशेंट ने फ़ोन लिया, तो मैंने बोला कि हाँ बोलिए, क्या दिक्कत होती है आपको, क्या हो गया आपको, अचानक कैसे हो गया ये सब। पेशेंट ने बोला सर मैंने मैंने वैक्सीन लगाया था। वैक्सीन लगाने के बाद से मेरा सर फटना चालू हुआ, और उसके बाद से सर फटते फटते आज मेरा 1 हफ़्ता हो गया वैक्सीन लगा के। उसके बाद मेरा सर पकड़ने के बाद मुझे आँख के सामने हल्का हल्का अंधेरा आने लगा। अंधेरा आने के बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। वहाँ दिखाने के बाद उन्होंने मुझे दवा दिया, उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ मुझे। तो फिर इतना सर फट रहा था कि मेरे आँख के सामने डायरेक्ट अंधेरा आ रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई, मेरा आँख पूरा ब्लर हो गया, मेरा विज़न मेरा क्लियर नहीं है, एकदम धुंधला धुंधला दिख रहा है। और मेरा धीरे धीरे करके मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, मेरे नीचे का हिस्सा। इस समय तो मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, 1% 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं है सर। मैं इतना सर 3 दिन से, 1 हफ्ते से फट रहा है, कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। 3 दिन से एडमिट हूँ। एडमिट होने के बाद उन्होंने मुझे इतना इंजेक्शन दिया, सलाइन दिया, पर अभी तक मेरा सर उतरा ही नहीं, इतना फट रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, बाथरूम नहीं जा पा रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे नीचे कुछ है ही नहीं, मतलब नीचे का पार्ट ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। मैं खड़ी हो ही नहीं पा रही हूँ सर, मतलब मैं खड़ी होती हूँ तो मैं लगता है कि मैं तुरंत गिर जाऊँगी। मेरे में नीचे मेरे पैर में शक्ति नहीं, ताकत एकदम नहीं लग रही है, मतलब होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो है ही नहीं, ख़त्म हो गई एकदम। मैं कैसे कैसे मतलब पूरा बेड पे पड़ी हूँ, यूरिन भी मैं बेड पे कर दे रही हूँ, मतलब इस तरह से मेरी कंडीशन हो गई सर। तो मैंने बोला फिर आप मतलब क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। तो बोले सर यही लग रहा है कि मतलब वो वैक्सीन के बाद से मुझे जो तकलीफ़ चालू हुई है, उसके बाद एक के बाद आज मेरी हालत ऐसी है। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, मगर 3 दिन से सर एक सर नहीं उतर पा रहा है मेरा, मतलब मेरा दर्द ही नहीं कम हुआ, तो मैं क्या करूँ। तो आपके पास कुछ होगा तो सर प्लीज़ दीजिए मुझे, प्लीज़। मेरा आप तो जानते हैं मेरा बच्चा है एक छोटा सा, उसको कोई संभाल नहीं सकता है, उसको कोई संभाल नहीं पाता है। आप तो जानते हैं उसकी दवा आपके पास चल रही हो, कितना कितना हाइपर एक्टिव है, उसको कोई नहीं संभाल पाता। वो घर पे अकेला है, मेरे हस्बैंड काम पे नहीं जा पा रहे हैं, घर का काम भी मुझे करना है, घर का काम भी नहीं हो पा रहा है। और मेरे हस्बैंड ऑफिस से छुट्टी लेके मेरे पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरा बच्चा किसी दूसरे के पास, मतलब दूसरे के पास है, उसको मेरे सिवा कोई संभाल नहीं सकता है, तो उसको देखना है, घर का काम करना है। सर प्लीज़ आप प्लीज़ कुछ भी करके मेरा ये सर उतार दीजिए, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप कुछ भी करके मेरा ये दर्द कम कर दीजिए। मैंने बोला ठीक है, तो फिर ये दर्द में आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या क्या करने की इच्छा हो रही है। बोले कुछ नहीं, मतलब मुझे कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, मेरे को ना किसी से बात नहीं करनी है, मेरे को एकदम शांत रहना है, बात करने का किसी से मन नहीं कर रहा है जब से ये दर्द हो रहा है। बस मुझसे बात मत करो, बस मुझे शांत रहने दो, मुझे एकदम शांति चाहिए। मैंने बोला ठीक है चलो, मैं दवा देता हूँ। और दिस इज़ द कंडीशन ऑफ, मतलब ये जो कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी लेडी की, सब कुछ करने के बाद भी उसका हेडेक नहीं उतर रहा था। हॉस्पिटल वाले खाली मतलब बोल रहे थे कि हो जाएगा, बट रात को उसके हस्बैंड ने मुझे कॉल किया और मुझे उसकी कंडीशन बताई। मैंने बात करने के बाद उसको दवा सिलेक्ट किया। तो दवा सिलेक्ट करने के बाद मैंने उससे बोला कि आप मुझे ये दवा लेने के बाद मुझे आप एक 2 घंटे में, 2 से ढाई घंटे में मुझे बताइए। तो मैंने उसे 200 का डोज मैंने बोला कि पानी में डाल के, और जो वहाँ के जो होम्योपैथी डॉक्टर है वो उन्होंने मुझे ये पेशेंट उनके बच्चे को रेफ़र किया था, तो मैंने बोला आप उनसे जाके ये दवा ले लो उनके हस्बैंड को, और तुरंत ला के उनको ये दवा चालू करो। तो उनको मैंने बोला पानी में डाल के 4 गोली से 4 पिल्स 1 गिलास पानी में डालने के बाद मैंने बोला कि आप इसको आधे आधे घंटे में 1-1 चम्मच पीते रहिए, 10 टाइम्स स्टर करके। और मुझे आप 2.5 घंटे बाद यानी रात को 10:30 11 बजे के आसपास बताइए कि आपका हेडेक कैसा है। पेशेंट ने वो दवा चालू किया। मुझे 11 बजे फ़ोन आया कि सर अभी मेरा हेडेक 90% बेटर है। सो सिर्फ
सिर्फ 200 के डोज से, वाटर डोज से सिर्फ 4 गोली डालने के बाद उसका हेडेक 2.5 घंटे में, जो 6 हफ्ते से मतलब कांस्टेंट बना हुआ था, कांस्टेंट होने की वजह से वो 1 हफ्ते से वो हेडेक से परेशान, 1 घंटे से वो जो 7 डेज से वो हेडेक से, जो कांस्टेंट हेडेक था, वो विदिन 2.5 घंटे में सल्फ़र के 200, यानी सल्फ़र, मैंने आपको दवा तो बता दिया है, तो मैंने इसे सल्फ़र 200 के वाटर डोज देने से रिपीटेशन में मैंने दिया, बिकॉज इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और इंटेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने उसको वाटर में प्रीफर किया कि वाटर में आप 1-1 चम्मच डिज़ोल्व करके उसको स्टर करके 1-1 चम्मच आधे घंटे में पियो। और 2.5 घंटे बाद उसका फ़ोन आया कि 90% बेटर हो गया हेडेक उसका, ठीक है, 90% बेटर हो गया। और नेक्स्ट डे उसने मुझे फ़ोन किया, सर हेडेक एकदम नहीं है, हेडेक एकदम आराम हो गया, मगर मेरे आंखों के सामने जो धुंधला है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई प्रॉपर नहीं दे रहा है, मेरा नीचे का हिस्सा है वो अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, आप वेट कीजिए और मुझे आप 2-3 दिन में बताइए। सो पेशेंट ने 2-3 दिन बाद फ़ोन किया, सर मेरा हेडेक तो एकदम चला गया है, मैं एकदम ठीक हूँ, सर दर्द। एक्चुअली मैंने उसको बोल दिया था कि जब हेडेक रात को कम हो गया तो मैंने उसको बोल दिया था कि आप एक काम करो, आप इनको घर ले जाओ। उन्होंने मुझे, उसके हस्बैंड ने पूछा, सर मैं इसको डिस्चार्ज कर दूँ क्या आप? तो मैंने बोला हाँ, आप इसको डिस्चार्ज करके लेके जाओ हॉस्पिटल से और उसको घर पे लेके जाओ, फिर हम दवा देंगे, वो वहाँ से ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग में ही उसी से डिस्चार्ज ले लिया और वो घर पे चले गए। और मैंने बोला कि 3 दिन बाद मुझे आप फ़ोन करके बताइए। तो 3 दिन बाद उसने बताया कि सर मेरा सब कुछ ठीक है, हेडेक एकदम नहीं है, मेरा सर दर्द एकदम उतर गया है, जो 1 हफ्ते से नहीं उतर रहा था। बट सर मेरा आँख के सामने अंधेरा अभी भी अंधेरा है, मतलब मेरे को दिखता नहीं, अभी भी मैं बाथरूम नहीं जा सकती, मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो मैं तुरंत गिर जाऊंगी, मतलब मेरे नीचे का हिस्सा अभी भी काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। सो मैंने बोला ठीक है, आप 1 डोज बढ़ा के लीजिए। मैंने उसे सल्फ़र 1 mg का डोज दिया, 1 mg का मैंने उसे सिर्फ 3 डोज दिया 15-15 मिनट के बाद। एंड मैंने बोला कि फिर से 3 दिन में बताइए। तो 3 दिन के बाद उसने बोला कि सर अभी मैं खड़ी हो पा रही हूँ, मतलब मैं अभी अपने खुद से, मतलब रूटीन, थोड़ा बाथरूम तक जा पा रही हूँ, अपना रूटीन कर पा रही हूँ। मैंने बोला फिर से 3 दिन में बताइए। 3 दिन बाद बोला कि नहीं सर, अब एकदम 60-70% काफ़ी कम हो गया है, जो मेरे पास लोअर लिम्ब में जो वीकनेस था वो भी काफ़ी कम हो गया है, और जो ब्लर विजन था उसमें भी मुझे अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। सो मैंने सिर्फ एसएल कंटिन्यू किया। सल्फ़र 1 mg के 3 डोज देने के बाद मैंने उसे सिर्फ एसएल कंटिन्यू किया, और एसएल देने के बाद मैंने बोला कि 1 हफ्ते में फिर बताइए। तो 1 हफ्ते के बाद शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। तो उसके बाद रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और सिर्फ सल्फ़र 1 mg तक मुझे जाना पड़ा, बिकॉज हेडेक तो 200 से ही कम हो गया था। और उसके बाद मुझे 3 दिन बाद उसे सल्फ़र 1 mg का डोज देना पड़ा, बिकॉज उसका जो लोअर का हिस्सा था वो अभी भी काम नहीं कर रहा था। तो हमें एक पोटेंसी ऊपर जाना था, ज़रूरत थी उसमें, क्योंकि उसको थोड़ा और बूस्ट चाहिए था मेडिसिन का, और पोटेंसी के ऊपर जाना था। तो मैंने 1 mg देने के बाद वो केस विदिन 10 डेज़ में वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। और उसने उसका सल्फ़र 200 के 3-4-5 डोज के बाद ही उसका हेडेक कम होने के बाद उन्हें नेक्स्ट डे मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके हमने इसको घर पे ट्रीट किया। घर पे वो एकदम ठीक हो गई, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उसकी बच्चे की दवा आज भी मेरे पास चल रही है। सो शी वॉज़ फाइन। तो इस केस में हमें क्या देखना है, पेशेंट ने, उसने क्या बोला, जब से वैक्सीन लिया है ना सर, तब से मुझे दर्द चालू हुआ है। सो ये क्या है, डिल्यूजन इंजर्ड बीन इंजर्ड। अब इंजरी क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, हमने इंजर्ड किया, ठीक है, इट्स ए टेम्प्ररी इंजरी। कभी भी आप समझिए कि टेम्प्ररी होता है, ठीक है, उसे हम विथ मेडिसिन, विथ प्लास्टर, मलहम, या फिर कुछ क्लीन करके या फिर मलहम लगा के दवा देके वो ठीक हो जाता है, वो कुछ समय के लिए होता है इंजरी, ठीक है। तो इट्स रिपेयरेबल, मतलब हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, हम उसे ठीक कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू, या फिर कुछ ऑइंटमेंट के थ्रू, या फिर कुछ उसे एक्सरसाइज या कुछ भी इंजरी हुआ हो तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, वो टेम्प्ररी रहता है। सो यहाँ क्या हुआ, उसे इंजेक्शन घुसाया और उसके बाद से उसको तकलीफ चालू हुई। यानी एक बार इंजरी हुई ना, तो इंजर्ड बीन इंजर्ड मतलब क्या हुआ कि बीन है ना, तो प्रोसेस में ही है, अभी तक वो ठीक हुआ ही नहीं है। एक बार इंजरी होने के बाद उसको इंजरी होती गई, एक बार वो हुआ, हेडेक बढ़ गया, उसके बाद ब्लड रीजन हो गया, उसके बाद घुटना पकड़ लिया, उसके बाद उसका नीचे का हिस्सा काम, तो ये सब इंजरी होते गई, लॉस ऑफ हर चीज़ में लॉस होते गया, उसको हर चीज़ों की तकलीफ बढ़ती गई। तो ये इंजर्ड बीन इंजर्ड है। अब इस कंडीशन में वो क्या चल रहा है उसके दिमाग में, आप देखिए कि बच्चा मेरा ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, उसको कोई संभाल नहीं सकता, घर में कोई संभालने वाला नहीं मेरे अलावा, मैं ही उसको संभाल सकती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे छुट्टी लेके घर पे बैठे हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, घर का काम करना है मुझे उसका टेंशन है, मुझे बच्चे का टेंशन है, घर के काम का टेंशन है। तो ये क्या है, एंजाइटी अबाउट बिजनेस। देखिए बिजनेस हर किसी का अलग हो सकता है,
हम बिज़नेस को कैसे देखते हैं, बिज़नेस एक वे होता है कि प्रॉफिट, हम बिज़नेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए थोड़ी करते हैं। तो बिज़नेस क्या होता है, जब हम कुछ अर्न करके या फिर हम कुछ अर्न करें, कुछ प्रॉफिटेबल वाला काम करें जिससे हमको अर्न, मतलब हमारा अर्निंग हो अच्छा खासा, ठीक है। तो हर किसी का बिज़नेस अलग होता है। हाउस लेडी का बिज़नेस क्या होता है कि घर का काम हो सकता है, ठीक है, घर का काम या उसका वो बिज़नेस है, लोगों को संभालना, खिला के पिला के काम देना, ये उसका काम है, उसका बिज़नेस है। बच्चे का बिज़नेस क्या होता है, बच्चे का बिज़नेस होता है कि उसका पढ़ाई करना, स्कूल जाना, होमवर्क करना, ये सब उसका बिज़नेस है, ठीक है। ऑफिस वाले का काम, ऑफिस का बिज़नेस देखना, बाहर का बिज़नेस, तो हर किसी का बिज़नेस उसके हिसाब से अलग होता है। इस लेडी का बिज़नेस, बिकॉज उसको काम करना है, हस्बैंड काम छोड़ के मेरे पीछे लगे हैं, घर का काम करना है, तो ये बिज़नेस है, ठीक है। तो एंजाइटी बिजनेस अबाउट, एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन, उसकी बच्चे की चिंता हो रही है क्योंकि वो बीमार, ऑलरेडी उसकी दवा चल रही है, हाइपर एक्टिव, वो कहीं रुकता नहीं है, तो उसको मैं ही संभाल सकती हूँ। तो ये क्या है, ये हाइपर एक्टिव चाइल्ड है। तो एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन, और तकलीफ़ के समय में एकदम शांत रहना है, क्वाइट वांट्स टू बी, मुझे किसी से बात नहीं करना है, बस एकदम शांत रहूँ, क्वाइट वांट्स टू बी, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, और क्वाइट वांट्स टू बी, और स्पोकन एवर्स टू बीन। सिंपल सिंपल, मैंने कोई हार्ड एंड रफ रूब्रिक नहीं लिए इसके अंदर, मैं सिर्फ जो देखता हूँ वही अप्लाई करता हूँ पेशेंट के अंदर। तो मैंने सिंपल रूब्रिक लिए, इंजर्ड, बीन इंजर्ड, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन, एंड क्वाइट वांट्स टू बी, और स्पोकन एवर्स टू बीन। मैंने सिर्फ 5 रूब्रिक अप्लाई किए थे उस टाइम के लिए, और उसके बाद मैंने उसे सल्फर का डोज देने के बाद वो लेडी एकदम ठीक हो गई। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्वीट केस ऑफ सल्फर। इमरजेंसी केस था, बिकॉज हमने नहीं पता कि उसका क्या रोल प्ले किया, इंजेक्शन के बाद उसे क्या हुआ, बट जो भी हुआ बहुत सीवियरली उसको इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका काफ़ी हद तक बहुत कुछ, क्योंकि वो लेडी मेरे पास आती थी, उसको कभी कुछ घुटने का तकलीफ नहीं था, कभी कोई पेन नहीं था, अपने बच्चे के लिए आती थी, मगर उसके बाद सडनली जो कॉल आया और वो एडमिट हो गई और ये सब जो बताया, उसके बाद वो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन था और मेडिसिन देने के बाद भी रिलीफ नहीं था। बट होम्योपैथी डन ऑलवेज मैजिक, मैं आपको यही बोलता हूँ, सिमिलिमम रहता है तो बहुत मैजिकल इफेक्ट होता है पेशेंट के ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं ना, होम्योपैथी एक डायनेमिक लेवल पे काम करता है। अब हम डायनेमिक मेडिसिन में तो ढूंढ नहीं सकते, हमें उसके रिजल्ट से हमें समझ में आता है कि वो किस लेवल तक और कितने हद तक वो काम करता है। सो होम्योपैथी ऑलवेज वर्क इन अ डायनेमिक वे, ठीक है, डायनेमिक वे। अभी इस लेडी को इतने दिन से हेडेक था, अभी एक 4 गोली एक गिलास पानी में डालने के बाद, डिज़ोल्व करने के बाद, सिर्फ 4 गोली डालने के बाद, तो आप देखिए 2.5 घंटे में जो 1 हफ्ते से जो हेडेक नहीं उतर रहा था, विदिन 4 या 5 डेज से उसका हेडेक सडनली स्टॉप हो गया, और विदिन 10 डेज़ में नेक्स्ट डे वो डिस्चार्ज होकर 7 या 8 डेज़ में वो पूरा क्लियर हो गया। लोअर पार्ट वीकनेस, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि उसका आया क्यों, बट इट्स ए पार्ट ऑफ डायग्नोसिस, बट वो हुआ नहीं। MRI कर लिया, CT स्कैन कर लिया, हर चीज़ नॉर्मल है, डॉक्टर बोल रहा सब कुछ ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ हो गई। सो हमें रिपोर्ट्स और होम्योपैथी हम क्या करते हैं, हम डायनेमिक लेवल पर सोचते हैं, हम पेशेंट के मेंटल स्टेट पर सोचते हैं। हमें पेशेंट का मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ में, खास करके डिजीज स्टेट में हमें मॉर्बिड स्टेट को ढूंढना है। पेशेंट डिजीज स्टेट में क्या करता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट हमारा सेकंड पार्ट है फॉर प्रोग्नोसिस के लिए, बट द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ पेशेंट इज बिहेविंग। पेशेंट बिहेव कैसे करता है, पेशेंट उसको अडेप्ट कैसे करता है, पेशेंट उस सिचुएशन में करता क्या है, सोचता क्या है, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो आप हमेशा उसके PPP, प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको पेशेंट कुछ ना कुछ आपको बता के ही जाएगा, आपको रूब्रिक्स दे के ही जाएगा, आपको मेडिसिन का फील दे के ही जाएगा। सो दिस इज़ द सिंपल केस ऑफ सल्फर। थैंक यू।